जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष के शुभ शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि मात्र एक साधारण तिथि नहीं है, अपितु उस दिव्य घटना की स्मृति है जब स्वयं नारायण ने मछली का रूप धारण कर संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त किया था। जी हाँ, इसी दिन भगवान श्री हरि नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया था और इसी उपलक्ष्य में आज भी इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि को मत्स्य द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। मत्स्य द्वादशी का पावन पर्व इसी अद्भुत और कल्याणकारी अवतार को समर्पित है। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की मत्स्य अवतार कथा का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने जा रहा था, अतः पितामह को थोड़ी झपकी आने लगी। थोड़ा विश्राम करने के लिए वे लेटे ही थे कि उनके मुख से वेद बाहर आ गए और उसी समय हयग्रीव नामक एक महान दैत्य वहां आ पहुंचा और वेदों के उस ज्ञान को चुरा लिया। और चूंकि उस समय सर्वत्र प्रलय का जल व्याप्त था, इसी संकट भरी स्थिति को संभालने के लिए भगवान ने मछली का अवतार लिया। वास्तव में अगस्त्य मुनि ने स्वयंभू मनु को श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप पहले मनवंतर में प्रलय हुआ था। अब सामान्यतः ब्रह्मा जी की रात होने पर ही प्रलय होता है, मनवंतर के बीच में नहीं। अब मत्स्य अवतार धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु ने हयग्रीव असुर का वध करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वेद लौटा दिए और उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब चाक्षुष मनवंतर के दौरान अचानक फिर से प्रलय आने लगा। अब हुआ यूं कि भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी को दिन के समय ही थोड़ी नींद आने लगी थी और चाक्षुष मनवंतर के द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम का एक राजा रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। वर्तमान मनवंतर में महाराज सत्यव्रत सूर्यदेव विश्वस्वान के पुत्र श्राद्धदेव बने थे। भगवान की कृपा से इस मनवंतर में उन्हें मनु का पद प्रदान किया गया था। अब एक समय सत्यव्रत महाराज केवल जल पर निर्वाह करते हुए तपस्या कर रहे थे और एक दिन जब वे तर्पण करने के लिए कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आकर बैठ गई और बिना सोचे राजा ने जल के साथ ही उस मछली को पानी में फेंक दिया। परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह मछली अति दीन वचनों से राजा को कहने लगी कि हे महाराज, हे दीनदयाल, आपने मुझे इस जल में क्यों छोड़ दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ क्योंकि इस विशाल नदी में कोई भी जलचर मुझे खा सकता है। अब महाराज सत्यव्रत को कोई भी अनुमान नहीं था कि वह मछली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने आत्मदृष्टि के लिए प्रसन्नतापूर्वक उस मछली को संरक्षण देने का निश्चय किया और यही अज्ञात सुकृति का उदाहरण है अथवा अनजाने में भक्ति का। ऐसी सेवा से व्यक्ति को भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब मछली के दीन वचनों को सुनकर राजा ने उसे अपने कमंडल में ले लिया और अपने महल में ले गए। परंतु एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस कमंडल में हिलने डुलने में भी कठिनाइयां होने लगी थी। अब फिर से महाराज सत्यव्रत को देखकर उसने कहा कि मुझे इस छोटे से पात्र में रहने में कठिनाई हो रही है, अतः कृपया मुझे किसी बड़े पात्र में स्थानांतरित करें जिससे मैं सुख से रह सकूं। तब महाराज सत्यव्रत ने उसे बाहर निकालकर एक बड़े से कुएं में डाल दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में वह मछली लगभग 3 हाथ लंबी हो गई और फिर से उसने राजा से कहा कि महाराज, यह स्थान मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया मेरे लिए किसी बड़े जलाशय की व्यवस्था करें। मैं आपकी आश्रित हूँ और मुझे आश्रय देना आपका कर्तव्य है। तब महाराज सत्यव्रत ने उसे कुएं से निकालकर एक बड़े से सरोवर में छोड़ दिया, परंतु तुरंत ही वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर की सीमाएं उसके शरीर को समेटने में छोटे पड़ने लगी। तब वह फिर से महाराज सत्यव्रत को कहने लगी कि मैं एक विशाल जलचरी हूँ और यह सरोवर मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मेरे लिए ऐसा जलाशय ढूंढे जिसका जल कभी भी घटता न हो। तब महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को अपने राज्य के विशालतम जलाशय में छोड़ दिया, परंतु वह भी उसके लिए अपर्याप्त रहा। अब अन्य कोई चारा न देखते हुए राजा ने उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब उस समय वह मछली राजा से कहने लगी कि हे वीर, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियाँ एवं अन्य जलचर प्राणी है जो मुझे खा सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत भय लग रहा है।
अब भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने उस मछली से पूछा कि आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारे कार्यों से पूरी तरह आश्चर्यचकित हूँ। केवल एक ही दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना लिया है। इससे पहले मैंने जीवन में कभी भी इतना बड़ा जलचर प्राणी नहीं देखा है। हे भगवान, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीव पर अपनी दया दर्शाने के लिए इस मछली का रूप धारण किया है। क्योंकि आप हम जैसे शरणागत भक्तों के स्वामी एवं लक्ष्य दोनों है, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आपने किस प्रयोजन को साधने के लिए मछली के इस अद्भुत रूप को स्वीकार किया है। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के जल में समाविष्ट हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें समस्त प्रकार के बीज, औषधियाँ तथा जड़ी बूटियाँ एकत्रित करके उसमें रख देना। साथ ही सप्तऋषियों तथा प्रत्येक प्रकार के प्राणियों के साथ तुम निर्भय होकर इस नौका में चढ़ जाना, क्योंकि इसके माध्यम से तुम सुगमतापूर्वक प्रलयकारी सागर को पार कर जाओगे। उस समय पूरी नौका में अंधकार व्याप्त होगा और मात्र सप्तऋषियों के अलौकिक मुखमंडल से आने वाला प्रकाश ही तुम्हारी नौका को जगमगाएगा। उस प्रलयकारी जल में प्रचंड तूफान के कारण नौका भयानक रूप से हिचकोले खाएगी। इसीलिए तुम उस नौका को मुझ मछली के सींग से बांध देना और उसके लिए वासुकी को रस्सी बनाना। तत्पश्चात जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त नहीं हो जाती, मैं जल में नौका को खींचूंगा और तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान तथा मेरी महिमाएं उजागर होगी। तो इस प्रकार कहकर भगवान मत्स्य वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सत्यव्रत महाराज उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे और पूर्व दिशा की ओर निकले हुए सिरों वाले कुश घास के आसन पर बैठ गए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके वे भगवान मत्स्य रूप का ध्यान करने लगे और कुछ समय पश्चात आकाश में भयानक बादल उमड़ने लगे और इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी कि सागर में तूफान उमड़ने लगा। संपूर्ण पृथ्वी जल में समाहित होने लगी। उसी समय भगवान के वचनों का स्मरण करते हुए महाराज सत्यव्रत ने अचानक एक अद्भुत नौका को अपनी ओर आते देखा। तब उन्होंने तुरंत ही सारे बीज और औषधियाँ ले ली और ऋषियों के साथ उसमें सवार हो गए। तब सत्यव्रत से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उसे परामर्श दिया कि हे राजन, कृपा भगवान पर ध्यान करें, जिससे वे इस विपदा से हमारी रक्षा करें। और जब सत्यव्रत महाराज ऋषियों के निर्देशानुसार एकचित होकर भगवान पर ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक विशाल सुनहरी मछली उस प्रलयकाली समुद्र में प्रकट हो गई। यह असाधारण मछली 10 लाख योजन लंबी थी और उसके सिर से एक विशाल सींग निकला हुआ था। अब कुछ दिनों पूर्व भगवान से प्राप्त निर्देशानुसार महाराज सत्यव्रत ने वासुकी सर्प को रस्सी की तरह प्रयुक्त करते हुए अपनी नौका को उस मछली के सींग से बांध दिया। तब अपने अंतःकरण में गहन संतुष्टि का अनुभव करते हुए वे भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, परंतु आपकी कृपा से उन्हें भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। सुख की आशा से बंधा हुआ मूर्ख जीव न जाने कितने कर्म करता है, किंतु वे सब अंततः उसे दुख और कष्ट ही प्रदान करते हैं। परंतु आपकी भक्ति करने से वह सुख की उन काल्पनिक तथा भ्रामिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि आदि गुरु भगवान मेरे हृदय की गहराइयों में व्याप्त भौतिक इच्छाओं की मजबूत गांठ को काट दे। जिस प्रकार अग्नि में तपाए जाने पर सोना और चांदी शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा समस्त गंदगियों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। हे केशव, आप अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे जीवन के सच्चे लक्ष्य से मैं परम गति प्राप्त कर सकूँ। इस प्रकार महाराज की स्तुति सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रलयंकारी जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत को संख्या योग अथवा भक्ति योग का ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति जड़ पदार्थ तथा चिन्मय पदार्थ के बीच भेद कर सकता है। साथ ही भगवान ने उनके साथ पुराणों तथा संहिताओं के अनेक विषयों की चर्चा भी की। तो इस प्रकार नौका पर विराजमान महाराज सत्यव्रत एवं अन्य महर्षि परम सत्य के ज्ञान से अलौकित हो गए। और इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने महाराज सत्यव्रत को परम ज्ञान प्रदान करते हुए मत्स्य अवतार धारण कर इस सृष्टि की रक्षा की थी।
तो यह थी आज की हमारी मत्स्य द्वादशी की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे एक लाइक अवश्य करना, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।